हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुशांत तिवारी। तो जो आज हम केस डिस्कस करने जा रहे हैं ये बहुत ही यूनिक केस है। क्यों? इसके फैक्ट से आप समझते हैं। तो देखो यहाँ पर जो एपेलेंट हैं, एपेलेंट क्या है? एपेलेंट हैं इस केस में वाइफ, ठीक है, और ये हस्बैंड है, ठीक है। तो ये केस आप देख ही रहे हैं कि 1968 का है के आसपास का है, तो बहुत पुराना केस है। तो सोशल रियलिटीज उस समय क्या थी वो आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर जो ये एपेलेंट है ना, इनके साथ क्या होता है? फ्रॉड। और फ्रॉड कौन करता है? इनके खुद के फादर करते हैं। कैसे करते हैं वो हम देखते हैं। तो क्या हुआ, इनकी एज होती है शादी से पहले 18 साल। और इनके फादर आते हैं एक दिन, उनकी मदर से बोलते हैं कि हमने अपनी बेटी के लिए एक लड़का देखा है जिसकी उम्र 25 से 30 साल के बीच में है, और वो बहुत ही अच्छा व्यक्ति है। तो ऑफ कोर्स ही बात है, लड़की को कोई उसमें एतराज नहीं होता है। उस समय की आप सोशल कंडीशंस देखिए। तो पहले क्या होता था, बिना मतलब हस्बैंड वाइफ जो होने वाले होते हैं वो एक दूसरे को नहीं देखते हैं, उनके पेरेंट्स आपस में बातचीत कर लेते हैं और शादियां हो जाती थी। तो इन्होंने भी कुछ कहा नहीं, तो एक तरीके से इन्होंने कंसेंट दे दी थी। और जब इनकी शादी होती है तो इनको बाद में पता चलता है कि जब जो ग्रूम है, ब्राइड ग्रूम है, ही टर्न आउट टू बी 60 ईयर। अब आप सोच सकते हैं कि कितना एज गैप है, और एक तरीके से इनके फादर ने इनके साथ मिस रिप्रेजेंटेशन किया। तो ये अपने ससुराल से वापस घर आ जाती हैं, और एनलमेंट के लिए, मैरिज को एनल करने के लिए, मतलब उसको मैरिज को नल एंड वाइड डिक्लेयर करवाने के लिए कोर्ट चली जाती हैं। ठीक है, तो फैमिली कोर्ट चले जाएंगे। अब यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है ना, वो इनके फेवर में जजमेंट नहीं देती है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इनकी मैरिज को क्या बोलते हैं, इनकी मैरिज को नल एंड वाइड नहीं डिक्लेयर करती है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का कहना होता है कि कोई मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं है, कोई फ्रॉड आपके साथ नहीं है, बिकॉज आपके फादर ने आपको बताया था, ठीक है, लड़के के बारे में। और जब आपको लड़के के बारे में बताया गया था तो आपने कुछ कहा नहीं। तो फिर मैटर जो है पटना हाई कोर्ट में जाता है। अब वहां पर दो इशू आता है। दो इशू मेन क्या है कि वेदर अ मिसरिप्रेजेंटेशन अबाउट द एज ऑफ द ब्राइड रूम बाय द फादर ऑफ द ब्राइड अमाउंट्स टू फ्रॉड। तो भाई फादर ने एक तरीके से मिसरिप्रेजेंटेशन किया, ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हमने मिसरिप्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ा है। और वेदर इट इज अ ग्राउंड फॉर अनलमेंट ऑफ मैरिज, तो मैरिज को खत्म करने के लिए क्या ये ग्राउंड हो सकता है? ठीक है। तो पटना हाई कोर्ट देखो यहाँ पर क्या कहते हैं। पटना हाई कोर्ट कहते हैं कि जो इस लड़की के साथ हुआ वो सच में एक तरीके का फ्रॉड था, ठीक है, फ्रॉड था। ऑफ कोर्स फ्रॉड क्यों था? बिकॉज एज को लेके मिसरिप्रेजेंटेशन हुआ, टेशन अबाउट एज ना। दूसरा, पटना हाई कोर्ट ये भी कहते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हु डिड द फ्रॉड, हु डिड द फ्रॉड, ये कोई मैटर नहीं करता। फ्रॉड हुआ, इट इज सफिशिएंट। एचएमए में आप देखेंगे सेक्शन 12 सबसेक्शन 1C, इसमें अगर मिसरिप्रेजेंटेशन होता है तो मैरिज वॉइडेबल होती है, ठीक है। तो यहां पर कोर्ट ने कहा कि बिकॉज देयर वॉज फ्रॉड सो मैरिज इज बीइंग एनल्ड, तो मैरिज को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।